आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम हमारा कौन सा है? फ्रॉस्ट फ्रीज, फ्रीज रेफ्रिजरेटर स्लैश इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर आज के हमारे इस मॉड्यूल का नाम है। और यदि आप अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो। कोई भी नोटिफिकेशन मतलब ये आपका ट्रेड थ्योरी है। ट्रेड थ्योरी के अलावा आपका 3 और सब्जेक्ट होता है, उसमें भी आपको आपके एग्जाम्स में पास करना पड़ता है और वही सारे चीज़ों का भी आपको एमसीक्यूज़ मिले। इसके लिए आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल से मिल जाए। दूसरी बात ये होती है, ये जो क्वेश्चंस हैं एकदम जो कम समय में आपको हम देने का जो कोशिश करते हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है हमारा कि कम समय में आप चीज़ों को अधिक से अधिक कवर कर पाएँ, सारे क्वेश्चंस को। चाहे आप साल भर मेहनत किए हों चाहे नहीं किए हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट क्या है, सभी बच्चों के लिए रामबाण है। क्यों? उस प्रकार के बच्चे जो साल भर मेहनत नहीं करते हैं तो वे चाहते हैं कि अब लास्ट में हम पढ़ें और सारे क्वेश्चन हमारे कवर हों और हमारे मार्क्स अधिक से अधिक आएँ। तो उन बच्चों के लिए ये एकदम क्या है, रामबाण है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग अभी मान के चलते हैं, चूँकि साल भर उन्हें नहीं पढ़ा है तो उनका दिमाग ब्लैंक है। बट जब परीक्षा के टाइम वो चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन उनके कवर हो जाए, तो क्या होता है, जब वो फर्स्ट टाइम देखते हैं वीडियोज़ को, मतलब चीज़ों को फर्स्ट टाइम जब देखते हैं तो उस समय उनके अधिक से अधिक चीज़ें उनकी कवर हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग उनका अभी इस काम के लिए ऑलमोस्ट खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि क्या होता है, चीज़ें जब हम जो पढ़ाई के मामले में उनका दिमाग अभी खाली रहता है। क्यों? क्योंकि उनका वे जो काम करते हैं वो दूसरे लेवल पर काम करते हैं। बट वे जो पढ़ाई पर अपना कोई भी फोकस उस समय नहीं रखते हैं। बट क्या होता है, जब परीक्षा पहुंचता है तो सारी चीज़ों को फोकस करने की वजह से सारी चीज़ें लगभग इनकी एक ही टाइम में कवर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग अभी ऑलमोस्ट खाली है। बट उस प्रकार के बच्चे जो साल भर मेहनत करते हैं और रगड़ के पढ़ देते हैं सारी चीज़ों को, बट क्या होता है, उस तरह के बच्चों के लिए भी, चूँकि उन्होंने तो साल भर पढ़े हैं तो उनको मार्क्स आना अधिक आना एकदम कॉमन सा बात होता है। बट हर टाइम ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो एमसीक्यूज़ होते हैं कोई भी चीज़ का निचोड़ होते हैं। बट आपके जो पढ़े, जो आपने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो चीज़ें पढ़ी हैं, तो उनमें से सारी चीज़ों को एक पॉइंट टू पॉइंट आपको खोजने में परीक्षा के टाइम में जब बहुत सारा समय गुजर जाता है और वही टाइम ना गुजरे, इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, आप एमसीक्यूज़ को देख लीजिए, इससे आपका घाटा नहीं है बल्कि आपके मार्क्स अधिक आएंगे। तो आपका जो पढ़ा हुआ जो रहेगा वो आपके एक लेवल में आ जाएगा, मतलब वो आपके काम में आ जाएगा। जब आपको इंटरव्यू में या तो कहीं पर आपको बुलाया जाएगा या तो कहीं कि आपके नंबर बेसिस पर जब आपका काम हो जाएगा, या तो कहीं कि जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको ये बहुत सारा काम में आएगा। आपका कब आएगा? फ्यूचर में। अभी नहीं, अभी भी आएगा, बट अभी क्या करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा और फ्यूचर में आपको क्या करेगा, ये बहुत अच्छी जगह पर पहुंचाने में आपको वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप तो उसको पूरे एकदम डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ अपने चीज़ों को पढ़ा है और आपको जानकारी है, तो आपको और भी चीज़ें काम करने में और भी आपको सहूलियत मिलेगा और चीज़ों को, मतलब आपको जॉब लेने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी कहीं पर भी। यही वजह है कि हम आपको इतना अच्छी से अच्छी चीज़ों को आपको बताने का कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर हमेशा से ब्राइट होना ही चाहिए। और क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले क्या करना चाहिए, एक बात आपको, सबसे पहली बात हम आपको क्या बताते हैं, आपको फोकस इंग्लिश पर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर जगह पर आपको, हर देश में आपको ये काम आएगा। यदि आप जिस देश में आप जाते हैं, यदि मान के चलते हैं आप अमेरिका चल जाते हैं, वहाँ पर हिंदी तो कोई बोलता है नहीं, या तो कहीं कि हिंदी में आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे वहाँ पर नहीं, ना तो आपको मशीन्स में भी आपको हिंदी मिलेंगे। उस कंडीशन में यदि आप हिंदी पर फोकस करके वहाँ गए हुए रहते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पर होंगे। और यदि आप प्रॉब्लम्स को फेस करना नहीं समझते हैं बढ़िया से, तो आपको वहाँ से छोड़ करके यहाँ आना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश, सारी चीज़ें बस आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी, हिंदी वहाँ पर नामो निशान नहीं मिलेगा आपको काम के टाइम में। और यही वजह है इसके साथ ही साथ आप चाहे हमारे देश में रहें चाहे कहीं पर भी रहें, तो आपको सपोर्ट मिले और फ्यूचर में। वही वजह है कि हम आपको इतनी सारी बातें आपको बताते हैं ताकि आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो इंग्लिश की वजह से। और यही बात है हम जो आपको इतना देर तक हम आपको समझा रहे थे। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले क्या है, अभी तक यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका छूटे नहीं। कोई भी नोटिफिकेशन का मतलब आपके ट्रेड थ्योरी के अलावा आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और आपका ये ट्रेड थ्योरी, सभी का एग्जाम आपके फाइनल एग्जाम्स में होता है और सब में आपको पासिंग मार्क्स लाना जरूरी होता है। पासिंग मार्क्स ना लाने की वजह से क्या होता है, आपको ओवरऑल आपको फेल समझा जाता है, मतलब फेल रिजल्ट आपका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये आपके लिए बहुत ही निराशजनक स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। तो उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए हम आपको पहले से अलर्ट कर दे रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्या हो, आपके जो एमसीक्यूज़ हैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी, वो सारे आपको मिल जाएं और आप अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कर पाएँ आप।
और यही वजह है कि हम इतना लंबा चौड़ा आपके लिए आपको समझाने का कोशिश करते हैं, ताकि फ्यूचर एक क्या हो, एक जो प्रोजेक्टेड जो एक गोल जो होता है, जो हमने एक टारगेट करके रखते हैं, तो उस गोल पर आपको पहुंचने में हम मदद कर पाएँ। यही वजह है कि हम आपको इतनी सारी चीज़ों को, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए बोलते हैं, ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। अब हमारा टॉपिक क्या है, हमारा ये क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ द कंपोनेंट यूज्ड इन फ्रॉस्ट फ्रीज रेफ्रिजरेटर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, टाइमर। अब देख लेते हैं ये टाइमर दिखता कहाँ पर है, तो ये हमारा है टाइमर, इसका नाम क्या है, टाइमर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द कंपोनेंट यूज्ड इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, डिफ्रॉस्ट हीटर इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच कंपोनेंट डिफ्रॉस्ट इन फ्रॉस्ट फ्रीज रेफ्रिजरेटर। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हीटर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द थर्मल बल्ब इज फिक्स्ड इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, लास्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, लास्ट कोयल ऑफ एवोपरेटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द कंपोनेंट यूज्ड इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेनर इसका नाम है, इसका नाम क्या है, स्ट्रेनर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंपोनेंट यूज्ड इन द फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। करेक्ट ऑप्शन, ये जो कंपोनेंट दिख रहा है इसका नाम क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, ये जो कंपोनेंट दिख रहा है इसका नाम क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एवोपरेटर फैन मोटर इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कौन सा है, एवोपरेटर फैन मोटर इसको बोला जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंपोनेंट स्विचेस ऑन स्लैश ऑफ द स्टार्ट वाइंडिंग इन RSIR मोटर। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द कट आउट टेम्परेचर ऑफ बाईमेटल थर्मो इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डोमेस्टिक सिस्टम यूजेस ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्ट। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच सीट इज यूज टू चेक द टाइटनेस ऑफ डोर गास्केट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपोनेंट यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर वायरिंग। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, PTC रिले इसको बोला जाता है। देख लेते हैं तो PTC रिले दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा है PTC रिले। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं देख नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज यूज टू क्लीन द कंडेंसर फिन्स ऑफ आर रेफ्रिजरेटर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर है पेंटिंग ब्रश इसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द कंपोनेंट मार्क एज एक्स ऑन रेफ्रिजरेटर। तो ये एक्स पार्ट जो दिख रहा है उसका नाम क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम क्या है, एवोपरेटर इसका नाम है, एक्स का नाम क्या है, एवोपरेटर। अब देख लेते हैं थोड़ा क्लियर करके, तो ये एक्स जो पार्ट दिख रहा है उसका नाम क्या है, एवोपरेटर उसको बोला जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हाउ द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज एक्सप्रेस्ड। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the temperature maintained in the refrigerator freezer। correct option number B, -15 degree Celsius। next question, where the manually defrosted water is stored in refrigerator। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ट्रे ऑन टॉप ऑफ द कंप्रेसर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विच कंपोनेंट इज यूज्ड इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, टाइमर स्विच इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which type of evaporator is used in frost free refrigerator। correct option number C, pinned tube इसका correct option number C। next question, which device protects the compressor motor from drawing more current। correct option number A, OLP इसका correct option है। next question, which device equalize the system pressure in frost free refrigerator। correct option number A, capillary tube इसका correct option है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज अडॉप्टेड इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। करेक्ट ऑप्शन नंबर है वेपर कंप्रेशन इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कट्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। करेक्ट ऑप्शन नंबर है बाईमेटल थर्मो इसको करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the working condition of component during defrost cycle in frost free refrigerator? Correct option option number B. Compressor is not running, इसका correct option है. Next question, which component actuates the defrost cycle in frost free refrigerator? Correct option option number C. Timer, इसका correct option है. Next question, which component is turned off while defrost heater is energized? Next question, इसका correct option इसका कौन सा है? तो correct option है हमारा इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है. कौन सा? इवेपोरेटर फैन, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था. नेक्स्ट क्वेश्चन, which movement of plunger energize the start winding in relay operation? Correct option option number है vertically up, इसका correct option है. Next question, which is connected in series with start capacitor in motor circuit? Correct option option number है starting winding. Next question, what is the advantage of shield system? Correct option shield system compared to open type system? Correct option option number D. No shaft seal is required, इसका correct option है. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है why frost free model refrigerator takes less freezing time of products? Correct option option number है forced air circulation, इसका correct option है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the reaction if refrigerator runs normally but no cooling effect? Correct option option number है leakage of refrigerant, इसका correct option है. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बाईमेटल थर्मोस्टैट्स इन ऑन पोजीशन इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी. नो कूलिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेशन इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी. पुअर कूलिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा What is the cause for refrigerator door gap at closing position? Correct option option हमारे uneven floor level, इसका correct option है. Next question, which component is replaced to prevent air entering the refrigerator cabinet? Correct option option number B. door gasket, इसका correct option है. Next question, what is the result if discharge reed is broken in open type compressor? Correct option option number D. no pumping, इसका correct option है. और इस तरह से हमारे इस मॉडल के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं. और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, सारे चीज़ों का आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन आपका छूटे नहीं और मार्क्स आपके अच्छे से अच्छे आएँ. इसके साथ ही साथ क्या है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो और सारी चीज़ें आपको समय से मिल जाएँ. इसकी वजह से हम आपको चीज़ों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं चैनल को, ताकि कोई भी आपको MCQ या तो कहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो पाए और आपके मार्क्स अधिक से अधिक आए, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल और आपके फ्यूचर को सेट करने में एक महत्वपूर्ण रोल ये प्ले करे और मतलब महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाए. इसी वजह से हम आपको ये चीज़ें पहले से आपको बता देते हैं, ताकि कोई भी आपको फ्यूचर में दिक्कतें ना आए. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद.